स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के इंग्लिश का पहले चैप्टर का टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, द लास्ट लेसन के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में दोस्तों आपकी ये पांचों क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, साथ ही इस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन आंसर से। देखिए आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा दोस्तों, इस बोर्ड पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा और पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी मिस्टर हैमेल जो कहानी के मुख्य पात्र हैं वह इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या राय देते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर होगा दोस्तों। देखिए, मिस्टर हैमेल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मिस्टर हैमेल कॉल्ड मने कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है ना, ये सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड मने पूरे संसार में। मिस्टर हैमेल कहते हैं कि यह जो फ्रेंच भाषा है जो पढ़ाई जाती थी अल्सेस और लॉरेन में, ये जो फ्रेंच भाषा है ये सबसे सुंदर भाषा है पूरे संसार में। कैसे कहते हैं? और कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। वो कहते हैं कि इट वाज द क्लियरेस्ट, माने यह जो फ्रेंच भाषा है ये बड़ा ही स्वच्छ भाषा है, एंड लॉजिकल लैंग्वेज। लॉजिकल लैंग्वेज मतलब ज़्यादातर आसपास बोले जाने वाली भाषा है। मिस्टर हैमेल कहते हैं कि यह जो फ्रेंच भाषा है ये बड़ा ही स्वच्छ भाषा है, साफ सुथरी भाषा है और ज़्यादातर बोले जाने वाली भाषा है। और कहते हैं ही वांटेड टू पीपुल ऑफ फ्रांस, वह कहते हैं कि फ्रांस के लोगों को कहते हैं कि टू गॉड इट, इसी की रक्षा करना, अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, फिर भी, एंड नेवर फॉरगेट, और इसे कभी भी मत भूलना, और इसे कभी भी मत भूलना। फ्रेंच भाषा से कहते हैं कि इसे कभी भी मत भूलना। दोस्तों चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि अल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच भाषा जो होती है वो क्या कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे पर्सिया का अधिकार हो जाता है। तो वो मातृभाषा होती है कहाँ की? फ्रांस की। ठीक है, तो इस कारण वो कहते हैं कि ये जो फ्रेंच भाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, ये पूरे संसार की सबसे मधुर भाषा है, ये सबसे स्वच्छ और ज़्यादातर बोले जाने वाली भाषा है। तो मैं फ्रांस के लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसकी रक्षा करना और इस भाषा को कभी भी आप मत भूलना। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम दोस्तों पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक, देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, कि फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे समय में ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में लिखने के टाइम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस चैप्टर का, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दूसरा वाला है। ठीक है, कि फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। कौन से दिन? आइए इसका आंसर पढ़ते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, फ्रेंच उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। बिकॉज मने क्योंकि, बिकॉज मने क्योंकि कह रहे हैं कि ही फियर्ड ए स्कोल्डिंग, वह डरता था। स्कोल्डिंग मतलब डांट से, वह डरता था डांट से। किसकी डांट से? तो आप तो जानते ही हैं किसकी डांट से डरता था फ्रेंच, मिस्टर हैमेल के। लिखा होगा एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड, वह प्रिपेयर मैंने तैयार नहीं किया था, ऑन हिज लेसन मतलब अपने पाठों को, ऑन पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल के सिद्धांत पर, कि पार्टिसिपल जो फ्रेंच भाषा की जो सिद्धांत है उसको याद नहीं किया था फ्रेंच, इसलिए वह उस दिन स्कूल देरी से जाना चाहता था। किस कारण? कि मैं आज फ्रेंच भाषा को अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं आज क्या करूँगा, लेट जाऊँगा। लेट इसलिए जाऊँगा क्योंकि मैं मिस्टर हैमेल से डरता हूँ, उनके डांट से भी डरता हूँ, उनके मार से भी डरता हूँ, इसलिए आज मैं क्या जाऊँगा, बहुत ही देरी से स्कूल जाऊँगा। आगे देखिए, ऑन विच हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमेल वाज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे, कि जो उसके मिस्टर हैमेल थे, जो फ्रेंच टीचर थे, वो पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछने वाले थे उसी दिन। फ्रेंच उस दिन स्कूल इसलिए देरी से नहीं जाना चाहता था क्योंकि मिस्टर जो हैमेल थे वो पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछने वाले थे उसी दिन।
आगे देखिए, जैसे ही वो जा रहा था तो वो बोल रहा था कि द वार्म एंड द ब्राइट वेदर, जो मौसम उस दिन का था कैसा था, बहुत ही गर्म था। और बोल रहा है ब्राइट माने चमकीला, उस दिन का जो मौसम था बहुत ही गर्म था और चमकीला था। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स मतलब चिड़िया चहचहा रही थी। द साइट ऑफ द मार्चिंग पर्सियल सोल्डर, और बगल में जो पर्सिया के सोल्डर्स थे, जो पर्सिया के सैनिक थे, वो मार्चिंग कर रहे थे, यानी अपनी अपनी कतार में चल रहे थे। ये देख के बड़ा ही सुंदर लग रहा था। अगर दोस्तों आप स्कूल जा रहे हैं, बगल में कोई सैनिक की रैली चल रही है, तो आप देखने के लिए आकर्षण होकर कुछ देर वहां पे रुक जाएंगे। तो यही फ्रांस के संग भी हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं स्कूल जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन रास्ते में पर्सिया के सोल्डर्स होते हैं, उसके बाद उस दिन का मौसम अच्छा होता है, चिड़िया चहचहा रही होती है। ये सब कुछ चीज़ देख के फ्रेंच क्या होता था कि उसे जाने में रोकती थी ये सब चीज़ें। आगे देखिए, फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, ये सब चीजें थी जो फ्रेंच को स्कूल को जाने से रोकती थी। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच, यानी जो अंतिम दिन की घोषणा थी वो फ्रेंच पे क्या प्रभाव डाली। जो अंतिम दिन मिस्टर हैमेल ने घोषणा कर दी कि आज के बाद मैं फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसका असर फ्रेंच पे क्या पड़ा। बुक पढ़े होंगे आपको, तो आपको क्या पता था कि एक दिन बर्लिन से आदेश आता है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, और इसी कारण जो फ्रेंच होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। दुख इसलिए होता है कि मेरी मातृभाषा को मैं नहीं सीख पाया। क्या कहता है, मैं अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया, उसे बड़ा अफसोस होता है और वही किताबें उसकी दोस्त लगने लगती हैं। ठीक है, यदि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं हिंदी ही ना पढ़ा आज तक, और एकाएक हिंदी भारत में बंद हो जाए, तो मुझे बड़ा ही अफसोस होगा कि मैं अपने हिंदी को नहीं पढ़ पाया। तो उसी तरह फ्रेंच पे ये घटना घटी थी। और देखिए इसका आंसर होगा द अनाउंसमेंट मेड बाय मिस्टर हैमेल, यह जो घोषणा थी वो किसने की, मिस्टर हैमेल ने की। दैट देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, वो कहे कि मेरे पास एक संदेश आया है। कहाँ से, बर्लिन से एक संदेश आया है। टू स्टॉप टीचिंग मतलब अब मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा। मिस्टर हैमेल ने एक घोषणा की कि बर्लिन से मुझे एक आदेश आया है और मैं फ्रेंच भाषा को अब पढ़ाना बंद कर दूंगा। दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनकी अंतिम फ्रेंच पाठ है। वह कहते हैं कि बर्लिन से मुझे आदेश आया है कि आज के बाद मैं फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाऊंगा, और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मेरा आखिरी फ्रेंच का क्लास है, आखिरी फ्रेंच की क्लास है। अब देखिए क्या होता है, आते हैं आफ्टर हियरिंग दिस अनाउंसमेंट मतलब इस घोषणा को सुनने के बाद फ्रेंच वाज वेरी सैड, फ्रेंच बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। एंड ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन, और वह पश्चाताप करने लगता है कि मैं अपने ही पाठों को नहीं पढ़ पाया। एंड डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, कि मेरे पास अवसर होने के बाद भी टू लर्न हिज मदर टंग, कि मैं अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया। हिज बुक्स सडनली, उसकी जो किताबें थी वो अचानक से बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड मतलब पुराने मित्रों की तरह लगने लगी। ही वुड बी नॉट अबेंडेड, जिसे वो कभी भी क्षमा नहीं कर पाएगा। मिस्टर हैमेल की जब घोषणा की बात फ्रेंच ने सुना तो फ्रेंच को एक बिजली के झटके के समान लगी और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो जाता है, अपने आप पे पश्चाताप करने लगता है कि मेरे पास अवसर था, मेरे पास योग्यता थी कि मैं अपनी मातृभाषा को सीख पाऊँ, लेकिन अचानक से उसकी किताबें क्या होती हैं, पुराने दोस्तों की तरह लगने लगती है, और वह इस चीज़ को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भी भाषा होती है, क्लास कभी भी बंक नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये रहा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन में दिया है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कहा जा रहा है कि अंतिम पाठ के दिन बर्लिन का जो आदेश आया था उसके बाद क्या बदलाव हुए। अंतिम पाठ के दिन जो द लास्ट लेसन जो मिस्टर हैमेल पढ़ाए थे उसके बाद क्या क्या बदलाव हो गए। जैसे देखिए द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आदेश आया था, द फ्रेंच लैंग्वेज टू बी स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। इसका पूरा मतलब होगा कि जो बर्लिन से आदेश आया था अब वह अल्सेस और लॉरेन में नहीं पढ़ाया जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि जो बर्लिन से आदेश आया था वो यह आया था कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो आप बोल देना जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी।
फ्रॉम दैट डे इट स्टार्टेड वाली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल देयर फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। अब से जो भी भाषा पढ़ाई जाएगी, कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया कि अब अल्सेस और लॉरेन में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और आज के बाद जो भी भाषा पढ़ाई जाएगी सिर्फ जर्मन की भाषाओं को पढ़ाई जाएगी। ठीक, दिस मीन्ट दैट मिस्टर हैमेल द फ्रेंच टीचर, इसका मतलब ये है कि जो मिस्टर हैमेल कौन थे? फ्रेंच के टीचर थे और वुड हैव टू लीव, अब उन्हें जाना पड़ेगा। मिस्टर हैमेल का वो आखिरी अध्याय था क्योंकि उस दिन उन्हें जाना पड़ा। किस लिए? क्योंकि वो फ्रेंच के टीचर थे और अब जर्मन में अब फ्रांस में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? तो बोलेंगे कौन सा? जर्मन का। तो जर्मन के टीचर आएंगे, इसलिए मिस्टर हैमेल को अब जाना पड़ा। इसलिए वो आखिरी क्लास जब लिए तो उस समय बहुत ही ज़्यादा स्कूल में सन्नाटा था और क्लास के लोग, सभी लोग आके पूरे बैठ के उस क्लास को एकदम ध्यान से पढ़े। उस दिन उस क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़े। और पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फील्ड विथ रिग्रेट कमेंट। अंतिम पाठ के दौरान कौन कौन से व्यक्ति पश्चाताप करने लगे? इसका मतलब होगा कि अंतिम पाठ के दिन कौन कौन से लोग पश्चाताप करने लगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आंसर। इसका आंसर होगा इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट मैंने कि एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फील्ड विथ रिग्रेट। यह सत्य है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब लोग पश्चाताप कर रहे थे। किस लिए पश्चाताप कर रहे थे? तो बुक को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मिस्टर हैमेल इसलिए पश्चाताप करते हैं कि वो लड़कों को अपने आराम के लिए वो लड़कों को छुट्टियाँ दे देते थे, लड़कों को मछली पकड़ने के लिए भेज देते थे। फ्रेंच इसलिए पश्चाताप करता था कि जब मिस्टर हैमेल पढ़ा रहे थे तो मैं क्लास बंक करके मैदान में घूमता था, फील्ड में घूमता था, पेड़ पौधों को साफ करता था, स्कूल देरी से आता था। और गांव वाले लोग पश्चाताप करते हैं कि हमने अपनी मातृभाषा को सीखने में देरी कर दी। तो सभी लोग पश्चाताप करते हैं। देखिए ध्यान से, वो कहते हैं मिस्टर हैमेल इज फील्ड विथ रिग्रेट। मिस्टर हैमेल भी अपने आप को दोषी मानते और कहते हैं कि ही हैड नॉट टेक इनफ इंटरेस्ट इन टीचिंग। वह अपने आप को फ्रेंच भाषा को सिखाने में उतना रुचि नहीं रखे। इंटरेस्ट मैंने क्या होता है? रुचि। वो अपने आप को फ्रेंच भाषा पढ़ाने में उतना रुचि नहीं रखे। एज ऑफन सेंट स्टूडेंट, और वो हमेशा स्टूडेंट को भेज देते थे फॉर प्रीटी एरेंट्स, मतलब खुशियाँ, अपनी खुशियों के लिए वो लड़कों को भेज देते थे कहीं घूमने के लिए। एंड गेव एम ए हॉलीडे, और उन्हें छुट्टियां दे देते थे। व्हेन मैंने जब ही डिड नॉट वांट टू टीच, मतलब जब वो नहीं पढ़ाना चाहते थे। कि मिस्टर हैमेल जब नहीं पढ़ाना चाहते थे तो वो लड़कों को भेज देते थे कि जाओ नदियों के पास जाओ, वहाँ पे अपनी खुशी को एंजॉय करो। और कहते थे कि मैं भेज देता था, उन्हें छुट्टी दे देता था लड़कों को, ताकि मुझे क्या मिल जाए? आराम मिल जाए। दूसरी पैराग्राफ में देखिए, फ्रेंच रिग्रेटेड, फ्रेंच पश्चाताप इसलिए करता है दैट मैंने कि ही हैड नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो अपने पाठों को ही नहीं पढ़ पाया, अपने पाठ को नहीं पढ़ पाया। बट मैंने और स्कीपिंग स्कूल फॉर एंजॉइंग अदर एक्टिविटीज, और अपने स्कूल को छोड़ देता था, अपने स्कूल को छोड़ देता था अपनी दूसरी चीज़ों को आनंद लेने की। कहानी में दोस्तों एक चीज़ बता रहा हूँ, यदि आपके स्कूल से कोई ऐसा टीचर हो जो आपको बहुत ज़्यादा पीटता हो, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से करता हो, तो आप उनसे मन में यही सोचते होंगे कि भगवान किसी तरह हमारे स्कूल से ये निकल जाए। बट लेकिन सडनली अचानक से वो सब्जेक्ट के साथ साथ टीचर ही निकल जाए तो आपको उस दिन बहुत ज़्यादा पश्चाताप होगा। और सेम यही कंडीशन हुई थी फ्रेंच के संग। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इसको लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। आपके पास जब एग्जाम आएगा ना तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ के कहेंगे, या तो क्वेश्चन यही रहेंगे, प्रश्न बदल के पूछेंगे दूसरे तरीके से, या सेम क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को दोस्तों याद कर लीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया हूँ। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में एक बार जरूर करना, और वीडियो में जाइए, लिंक आपको मिलेगा इस चैप्टर के पूरा फुल एक्सप्लेनेशन को, ताकि आप भी इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।